गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 ऑफ आवर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है प्राणियों में पोषण। प्राणी मतलब सभी जीव जंतु जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, वो प्राणी हैं। और पोषण का मतलब जो भी खाना हम खाते हैं और हमारा शरीर जिससे क्या है बढ़ता है, वृद्धि करता है, उसी को पोषण कहा जाता है। तो प्राणियों में पोषण किस तरीके से मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा क्या है? अमीबा सबसे पहले एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये एक ऐसा जीव है जो कि हमें नॉर्मल नेक्ड आई से हम नहीं देख पाती हैं, जबकि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर रखा जाए तो ही ये जीव हमें दिखाई देता है। ये इतना छोटा जीव होता है। ठीक है, तो वो जो है किस अपने देखिए, अगर वो जीव है, जीवित है, तो इसका मतलब वो भी कुछ ना कुछ जो है पोषण ले रहा है, तभी वो जीवित है। तो वो किस तरीके से उसका पोषण होता है, किस तरीके से पाचन होता है, जो भी वो खाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लेफ्ट साइड में पहले इस पैराग्राफ से जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग हैं, अगर मैं इंसानों की बात करूँ तो हमारा मुंह है किस लिए? खाना खाने के लिए। उसके बाद हमारे शरीर में पूरा एक पाचन तंत्र है। खाना जो हम खाते हैं वो हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। वहाँ पे लीवर है जो कि पाचन रस जो है उत्पन्न करता है, जिससे खाना हजम होता है। फिर वो किस में जाता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और फिर वेस्ट हमारे शरीर से बाहर होता है। इसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। तो हमारे इंसानों के शरीर में है ना एक पाचन तंत्र है, लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर कोई पाचन तंत्र नहीं है, उसका कोई मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी वो खाना खाता भी है और हजम भी होता है। तो देखते हैं किस तरीके से। देखिए, यहाँ से अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला। अमीबा की मुख्य विशेषताएं। एक बार अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं, होता क्या है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। देखिए यहाँ पिक्चर से, डायग्राम से हम समझते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये अमीबा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। और ये एक कोशिका है। कोशिका आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक दीवार बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ईंट यूज़ होती है ना। ईंट से जुड़ के एक दीवार बनती है, दीवार से जुड़ के एक कमरा बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारा जो शरीर है वो अंग से मिलके बना है, और एक जो अंग होता है ना वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं, लेकिन अमीबा क्या है? अमीबा में सिर्फ एक ही कोशिका है, वो खुद ही एक कोशिका है। तो इतना छोटा होता है वो। और वो कोशिका कैसी दिखती है? जैसे कि इस राउंड सर्कल में ये दिखाया गया है, ऐसी वो दिखती है। तो इसके बारे में बताया गया कि ये जो कोशिका होती है उसकी एक झिल्ली होती है। झिल्ली मतलब ये ब्लैक कलर से आप बाउंड्री देख रहे हो ना, ये एक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, झिल्ली का मतलब एक बाउंड्री हो गई उसके। एक जैसे आप बैलून को फुलाते हो तो एकदम पतला सा, फ्लेक्सिबल सा दिखाई देता है ना, एक झिल्ली जैसा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस अमीबा की भी एक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली के अंदर क्या होता है वो पढ़ते हैं अब हम। नंबर 2, कोशिका में गोल सघन केंद्रक होता है। देखो जो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये लिखा भी हुआ है केंद्रक। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये होता है केंद्रक। केंद्रक मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जो है, सघन का मतलब बहुत ही ठोस जो है, इसके अंदर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। आगे, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? देखिए, जो अमीबा है, अमीबा की अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके चारों तरफ क्या है? एक बाउंड्री है ये वाली, बीच में इसके केंद्रक है, और ये जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एक तरीके का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जो होता है इसके अंदर अमीबा के अंदर होता है। ये जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर ना अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको बहुत सारे ना डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये डॉट्स अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा हम जूम करके देखते हैं तो हमें डॉट्स जो हैं वो दिखाई देंगे, छोटे छोटे से, ये ब्लैक कलर के। इनको ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या बोलते हैं? धानियाँ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम?
अनेक इसमें धानियाँ होती हैं, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया ही है कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब मेरे सामने ऐसा नहीं है आप अमीबा रख दो और मुझे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। देखो ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये आगे की तरफ एक तरीके से घूमता रहता है और इसकी आकृति जो है बदलती जाती है, ठीक है। देखो इस पिक्चर को हम समझते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जिसमें बताया गया ये अपना खाना किस तरीके से खाता है और हजम करता है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस पिक्चर से, फिर हम पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो पिक्चर है ये एक अमीबा की है। ये मान लो ये मेरे पास हो गया अमीबा, और ये जो रेड कलर में दिखाया गया ना ये क्या है, खाद्य कण, मतलब ऐसी चीज़ जो कि ये अमीबा खा सकता है। तो जैसे ये खाने की चीज़ देखता है ये क्या करता है, ये दो तरफ से ना बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो देखो ये और एक ये दो जो आप देखोगे दो तरफ से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसकी कोई फिक्स जो है शेप नहीं होती। जैसे हमारे शरीर की तो फिक्स शेप है ना, ऐसा नहीं है मेरा हाथ बढ़ जाता है या पैर बढ़ जाता है, लेकिन अमीबा का ऐसा नहीं होता, इसको जहाँ से बढ़ना होता है वहाँ से बढ़ जाता है। तो ये इसके जो दो हैं इसको हम बोलते हैं पादाब। पादाब का मतलब क्या है कि पैर एक तरीके से, या कूटपाद, पाद मीन्स पैर, कूट मतलब नकली, ठीक है। नकली क्यों है, क्योंकि जैसे ही खाना देखता है तो ये दो तरफ से आगे बढ़ जाता है और उस खाने को जो है बीच में ले लेता है। थर्ड पिक्चर में देखो ये दोनों जो इसके पैर हैं ये बंद हो गए और खाना जो है ये इस अमीबा के अंदर चला गया, ठीक है। और इस फोर्थ में तो क्या हुआ, ये खाना जो है बिल्कुल इसके अंदर केंद्रक के पास चला गया। अब ये येलो कलर क्या बताया था मैंने, कोशिका द्रव्य, तो इस कोशिका द्रव्य में पहुंच गया है जहाँ पे इस खाने को ये क्या कर लेगा, अंदर अच्छे से हजम कर लेगा, ठीक है। इसके सारे पोषक तत्व निचोड़ लेगा और फिर बचे हुए पदार्थ को ऐसे ही ये अपने दो जो पैर हैं वो निकालेगा और बाहर की तरफ जो है छोड़ देगा। तो इस तरीके से अमीबा जो है खाना खाता है और अपना पाचन करता है। तो हम एक बार रीडिंग भी करते हैं जिससे हमें समझ में आए। ये पैराग्राफ सभी बच्चे देखेंगे। देखिए, अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है। ये एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। ये जो मैंने बोला ना कि उंगली के जैसे जो है ये बढ़ता है। इस जिन्हें पादाब भी कहते हैं। पादाब का मतलब कृत्रिम पाँव, मतलब नकली पाँव, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। देखिए ये दो तरफ से इस तरीके से पैर जो है बढ़ा पाता है, तभी तो ये खाद्य पदार्थ को पकड़ पा रहा है और ये आगे की तरफ भी मूव कर पाता है, तो इसको गति भी इसी वजह से मिलती है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, मतलब ये जो खाद्य कण है ये क्या है, क्या खाता है, ये खुद इतना छोटा है तो इससे भी जो छोटे जीव होते हैं उनको ये खा जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी मैंने आपको बताया ही था कि अंदर ये जो ब्लैक कलर के डॉट दिखाई देते हैं इसको खाद्य धानी हम बोलते हैं, इसमें फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है, खाद्य धानी से ही पाचक रस निकलते हैं और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थ में बदल देते हैं। तो खाद्य धानी का काम क्या हुआ, पाचक रस जो है बनाना, जो कि खाने को और छोटा छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा छोटा करके उसमें से सारे पोषक तत्व अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पचा हुआ खाना होता है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित का मतलब कोशिका द्रव्य में मिल जाता है और अमीबा उससे पोषण करके बड़ा हो जाता है, ठीक है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के लिए उपयोगी होता है। अभी मैंने बताया जो खाना खाएगा पोषक तत्व लेगा वो उसके किस काम आएगा, एक तो वृद्धि में मतलब बढ़ने में, रख रखाव मतलब कोई टूट फूट होती है, जैसे हमें भी चोट लगती है ठीक हो जाता है ना हमारा शरीर, ऐसे ही अमीबा के साथ होता है, ठीक है। गुणन, गुणन का मतलब 1 से 2, 2 से 4 होते जाते हैं अमीबा और उसके लिए ये खाने का उपयोग करते हैं। अब बिना पचे हुए खाने का ये क्या करते हैं, बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब बचा हुआ खाना जो है ये अपने शरीर से बाहर की तरफ फेंक देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें खाना खाता है और अपना पाचन करता है, राइट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे, तथ्य।
अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता क्या है? समानता ये है, दोनों में ही पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित करता है। देखो, इंसानों की बात हो तो हमारे शरीर में भी क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा अंदर जो पाचन तंत्र है, जो हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट में है, वो क्या होता है, पाचक रस जाते हैं जो उसको तोड़ देते हैं, बिल्कुल क्रश करके सिंपल बना देते हैं और उसमें से पोषक तत्व जो हैं वो अलग कर देते हैं। ऐसे ही अमीबा में होता है। और दूसरा अंतर क्या है, ये तो समानता हो गई। और अंतर क्या है कि अमीबा का मुंह नहीं है और पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी होता है। तो ये हमें एक समानता दे दी और एक क्या क्या चीज़ें अलग हैं वो हमें दे दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर इसके कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में खाद्य पदार्थ की डैश में फंस जाते हैं। अमीबा में खाद्य पदार्थ किस में फंस जाते हैं? वो फंस जाते हैं खाद्य, हमने यहाँ पर पढ़ा था जो खाद्य धानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य धानी। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन के पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें ये आंसर आएगा। एक मिनट देखिए, खाद्य धानी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में जो पहला पार्ट है, पहला फिलिंग द ब्लैंक, उसमें आएगा यहाँ पर। ठीक है, और डैश में पाचक रस स्रावित होता है। पाचक रस जो है वो कहाँ पर जाता है? वो जो है खाद्य धानी ही आएगा इसमें भी, कि खाद्य धानी जो है उसके अंदर फंस के खाद्य धानी में ही ये क्या करते हैं, पाचक रस जो है स्रावित करते हैं। ठीक है, दोनों में खाद्य धानी आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। उसके बाद आते हैं हम आंसर नंबर 2 पे। मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और अंतर बताइए। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 ये किस लिए हो गया? क्योंकि हमने इसमें अभी पढ़ा था, ये हो गई समानता और ये हो गया अंतर। ठीक है, उसके बाद 3, पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर ये जो है कि यह एक या एक से अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें हम पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। ठीक है, और जो इसे गति और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी नोटबुक में काम कंप्लीट करके चेकिंग के लिए मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।